Hello students, good evening to all. Today we are going to start a new topic that is related to previous topic. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड उसका सरफेस एरिया करेंगे और वॉल्यूम करेंगे, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, ठीक है, फ्रॉम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो लास्ट टाइम हमने क्यूबॉइड किया था और क्यूब किया था, उसके एरियाज किए थे, तो मैंने एरिया मेंशन किए हैं और मैंने सिर्फ सरफेस एरिया ही लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि आज हम सरफेस की बात ही करेंगे। क्लियर? तो देखो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5, 4 and 3 respectively. Find the cost of whitewashing the walls and ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि हमें इसकी लेंथ गिवन है, दैट इज जो हमें गिवन है पहले लिख देते हैं। फिर हमें ब्रेथ गिवन है यानी कि बी, दैट इज 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, और एक हमें कॉस्ट दी हुई है, हमें कॉस्ट दी हुई है 7.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है। सबसे पहले देखिए उसने क्या बोला है कि हमें 4 वॉल्स और सीलिंग को देखना है। 4 वॉल्स और सीलिंग का मतलब कि हमारे पास 4 वॉल्स हैं और एक सीलिंग है, ठीक है। मीन टू से कि हमारे पास 4 वॉल्स हैं, 4 वॉल्स का एरिया का 2h L+B, और एक सीलिंग का मतलब बॉटम और टॉप का सेम होता है, तो इसमें हम लगाएंगे ओपन क्यूबॉइड का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया रिक्वायर्ड फॉर व्हाइट वॉश, तो व्हाइट वॉश के लिए कितना एरिया चाहिए होगा, दैट इज LB प्लस 2H L+B। तो सबसे पहले हम ये एरिया फाइंड करेंगे। देखिए फाइंड करने का तरीका क्या है, L की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 4, क्लियर, प्लस 2 इंटू H की वैल्यू हमारे पास है 3, L की वैल्यू है 5 और B की वैल्यू हमारे पास है 4, क्लियर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 26 एंड प्लस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 6 9 सा, ठीक है, 9 6 सा 54, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो उस रूम का एरिया बनेगा सीलिंग को ऐड करके, ठीक है, व्हाइट वॉश के लिए वो इतना एरिया बनेगा। अब देखिए हमें कॉस्ट दी हुई है, नाउ कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर वो हमें दी हुई है रुपीज 7.50, क्लियर। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 74 मीटर स्क्वायर, यानी कि कॉस्ट फॉर 74 मीटर स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 74 इंटू 7.50, तो 74 इंटू 750 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, अब 2 के टेबल पे कटिंग कीजिए, सॉरी 5 के टेबल पे 2 एंड 5 के टेबल पे 15, ठीक है। अब 2 के टेबल पे कटिंग कीजिए, इट इज 37। नाउ 37 मल्टीप्लाई विद 15, ठीक है, 7 5 जा 35, 3 5 3 जा 15, क्लियर। नाउ 37 एज इट इज, इट बिकम 5, ठीक है, तो नाउ इट इज, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 525, ठीक है। तो मतलब इस रूम को, ठीक है, हमारे पास जो बनेगा आंसर दैट इज 525, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, क्या इतना ही आता है, ठीक है, 7 5 जा 15, 5 1 35, 3 था 5 3 जा 15 प्लस 3 18 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा बेटा, 8 आएगा तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो आंसर इज 555, क्लियर। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉब्लम की है जिसमें हमें ओपन क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। क्यों अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हम बेस को नहीं लेते, कभी भी बेस पे पेंट नहीं करते, तो हमारे पास क्या आते हैं 4 वॉल्स एंड सीलिंग, ठीक है, क्लियर। टेक ए लुक, देखो बेटा नेक्स्ट
second example that is also related to surface area and volume. ठीक है, surface area. A cubical box has each edge 10 सेंटीमीटर. मतलब एक हमें cubical box दी हुई है, तो मतलब साइड ऑफ cubical box दी हुई है, that is 10 सेंटीमीटर. ठीक है. और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स जो क्यूबॉइड की शेप में है, लेंथ इज 12.5 मीटर लॉन्ग, मीन टू से लेंथ सेंटीमीटर. ठीक है. 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हमें हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर. मतलब मैं तीनों डायमेंशंस, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, और ये क्यूबिकल बॉक्स है. क्लियर. इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, उसका हमें साइड गिवन है. तो फर्स्ट पार्ट इज, जो फर्स्ट पार्ट है देखिए, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया. तो हमें दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है. सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. ठीक है. और हमने देखना है कि कौन सा ग्रेटर है. सबसे पहले दोनों का एरिया निकालेंगे, जिसका ज्यादा आएगा बाय हाउ मच वो देख लेंगे. ठीक है. तो क्यूबिकल बॉक्स, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्या होता है बेटा? क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. इसी वजह से हम फाइंड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, दैट इज क्या होता है क्यूबॉइडल बॉक्स का? 2h l plus b. Now 2h is 8, l is 12.5 and breadth is 10. Now it become 16 into 22.5. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. देखिए 16 इंटू 22.5 है, तो बेटा जिसको कर लो 25/10. 2 के टेबल पे 5 के टेबल पे कटिंग कीजिए 5. ठीक है. क्लियर. और नेक्स्ट देखिए 5 के टेबल पे 2, नेक्स्ट 2 के टेबल पे 8. नाउ 8 मल्टीप्लाई विद 45, तो 45 2 होता है 90, 94 होगा 360. तो ये आपके पास आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आप देखिए इसका लेटरल सरफेस एरिया बढ़ा है कि इसका. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देखना है. क्लियर. तो ग्रेटर के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर किसका है? cubical box has greater lateral surface area by. अब बाय हाउ मच लिखना है, यहां पे नहीं पूछा गया. अगर पूछा जाए तो लिख सकते हो. बाय कैसे लिखेंगे? 400 में से 300 माइनस कर दीजिए, तो सॉरी 400 में से 360 माइनस कर दीजिए, तो इट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है जी. क्लियर. तो हमने जो प्रॉब्लम की है उसमें क्या था कि हमें देखना था विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है जी. क्लियर. ठीक है. अब हम करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट क्या है बेटा जी? उसमें हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया. तो देखिए किसका कंपैरिजन करना है? किसका कंपैरिजन करना है? विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया. तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा जी? 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब दूसरा हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स. तो ये हमारे पास आएगा 2 LB BH एंड HL.
तो देखिए 2 एल की वैल्यू हमारे पास है 12.5 इंटू 10 इंटू 8, ठीक है जी, एंड 8 इंटू 12.5, ठीक है। अब देखिए 12.5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिकम 125। आपको पता है पॉइंट रिमूव हो जाएगा, 10 से 10 कट, इधर हमारे पास आ जाएगा 80। अब इसको थोड़ा साइड पे कर लीजिए, 8 इंटू 12.5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के डबल पे कटिंग 5 4, 5 के डबल पे 25, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 100। नाउ इट बिकम, अब देखिए ये बनेगा क्या हमारे पास, तो ये जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए 2 इंटू 100 और इसको प्लस कीजिए, ये आपके पास बन जाता है 205, तो ये बन जाएगा 305, तो ये आपके पास आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास 600 है, ये हमारे पास 610, हमें देखना है स्मॉलर, ठीक है, कौन सा देखना है, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो therefore cubical box has smaller total surface area, तो बाय कैसे लिखेंगे, 610 में से माइनस कर देना है 600, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइम हमने किया था क्यूब लेटरल सरफेस एरिया, इस बार हमने कंपैरिजन किया किसका, टोटल सरफेस एरिया का। तो यार टेक ए लुक बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एग्जांपल, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू सरफेस एरिया, बट एप्लीकेशन टाइप सम है। एप्लीकेशन में जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। A paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक एरिया हम जो पेंट कर सकते हैं कंटेनर से वो इतना है, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मान लो मेरे पास एक ब्रिक है और एक मेरे पास कंटेनर है, तो उससे कितनी ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, हम एक ब्रिक का एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हमने पेंट करना है। क्लियर, निकाल लिया। क्या करेंगे, टोटल एरिया जो भी कंटेनर से कवर हो सकता है उसको 1 वाले एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड, 1 ब्रिक से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ 1 ब्रिक, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूशन। तो आपको पता है एरिया ऑफ 1 ब्रिक क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो ये आपके पास आएगा 2LB BH एंड HL। क्लियर, अब देखिए ये हमारे पास आएगा 2, L की वैल्यू है 22.5 इंटू 10, B की वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू 7.5, H की वैल्यू हमारे पास है 7.5 इंटू 22.5, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 75, इसको साइड पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 2 5 75 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 1 1, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 15। Now it become 5 7 8 6, तो ये हमारे पास बन जाता है 168.75। क्लियर, अब इन सभी को ऐड कर दीजिए, ऐड करना है हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड 75 एंड 220, देखो ये हमारे पास बनता है 300, तो ये आपको बन जाएगा 468.75, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ऐड करके बनता है वो बनता है 468.75। अब इसको हमने करना है मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 0 1 कैरी, 7 2 जा 14 5 1 कैरी, पॉइंट, 8 2 जा 16 प्लस 1
7, 8 2 16 प्लस 1 7, ठीक है 17 7 1 कैरी 6 2 12 प्लस 1 3 1 carry 4 to the 8 plus 1 9, तो it become 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ वन ब्रिक। क्लियर। नाउ हम लिखेंगे एरिया कवर बाय कंटेनर या पेंट इन कंटेनर, एरिया कवर बाय पेंट इन कंटेनर, वो हमें गिवन दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर। आप देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां पे है मीटर स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहां पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो नाउ इट बिकम 9.375 इंटू 100 इंटू 100, तो ये आपका बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इट बिकम पॉइंट रिमूव करेंगे 100 1000 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट, 1 से 1 कट, इट बिकम 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स किसके इक्वल आएगा बेटा जी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी टोटल एरिया है उसको 1 ब्रिक वाले से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। एरिया कवर बाय कंटेनर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो देखिए एरिया कितना है हमारे पास 93750 कंटेनर का, और 1 ब्रिक का है 937.50। अब आप देखिए अगर हम पॉइंट को रिमूव करें, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 9375 ओवर 93750। पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 100, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 ब्रिक्स। क्लियर, ठीक है बेटा, टेक ए लुक। ओके बेटा, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। A small indoor greenhouse is made of glass panes, including base, held together with tape. It is 30 meter long, 25 meter wide, 25 centimeter high. What is the area of glass? How much tape is needed for all the 12 edges? ठीक है, हमने यहाँ पे 2 पार्ट निकालने हैं, एक तो एरिया ग्लास और कितनी उसको टेप चाहिए होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है, लेंथ हमें गिवन है 30, ब्रेथ हमें गिवन है 25, हाइट भी हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बेटा जी फर्स्ट पार्ट इज, सबसे पहले देखिए इसने बोला है इंक्लूडिंग बेस। हर्बेरियम क्या होता है कि ग्लास पेन्स का बनाया होता है जिसमें प्लांटिंग वगैरह की जाती है, ट्री है ना, छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं, छोटे छोटे, उसको कवर किया जाता है ग्लास पेन से ताकि लाइट क्रॉस कर सके, ठीक है। तो उसमें कई बार बेस नहीं होता, बट इन्होंने बोला कि इंक्लूडेड बेस। जब इंक्लूडेड बेस है तो इट मींस यहां पे हम यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए जो एरिया ऑफ ग्लास आएगा, एरिया ऑफ ग्लास, वो हमारे पास आएगा 2 LB BH एंड HL। क्लियर। तो 2L की वैल्यू हमारे पास है 30 इंटू 25, ठीक है। इसी वजह से 25 इंटू 25 एंड लास्ट पे आएगा 25 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा जी 30। क्लियर। लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, ठीक है। नाउ इट बिकम 750 क्योंकि 25 3 are 75, 25 into 25 625 and 25 into 30 again 750. Clear. Now look at here,
2 इंटू देखिए 750 ये आपका आ जाएगा 1500 एंड 625 ऐड कीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास 2125 क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई इट विद 2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो एरिया ब्लास्ट चाहिए होगा वो कितना है 4250। नेक्स्ट देखिए सेकेंड है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। आपको पता है एजेस क्या होते हैं 1H 2H 3H, मतलब इसको टेप से ज्वाइन करना है ना। कैसे किया, हेल्ड कैसे किया है टेप से। तो आपको पता है 12 एजेस, तो देखिए लेंथ ऑफ टेप नीडेड किसके को आ जाएगा, इसके को आएगा। देखिए 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है और 4 होती है हमारे पास हाइट। क्लियर, 4 इंटू लेंथ 4 इंटू ब्रेथ 4 इंटू हाइट। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि 4 लेंथ होती है 4 ब्रेथ होती है 4 ही होती है हाइट, क्योंकि 12 एजेस है तो 4 कॉमन बन जाएगा L प्लस B प्लस H। नाउ 4 L की वैल्यू हमारे पास है, व्हाट इज L वैल्यू ऑफ L 30, इट इज 25। नाउ इट बिकम 4 25 50 प्लस 30 80 और 84 is 320 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टेप की लेंथ कितनी चाहिए होगी 320 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, तो हमने कुछ एग्जांपल्स की हैं जो हमारे रिलेटेड हैं किससे, सरफेस एरिया से। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ऐसे सम्स की प्रैक्टिस कीजिए और ये सारे रिलेटेड हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। क्लियर, ओके बेटा, आई होप यू लाइक माय वीडियो। ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट।